नमस्कार। आज यानी कि 9 जून बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है और इस अवसर पर पूरे झारखंड राज्य में कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिससे कि हमारे झारखंड का प्रतीक कहा जाए, झारखंड की संस्कृति का प्रतीक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि झारखंड और बिरसा एक दूसरे के प्रिय हो गए हो। इसी प्रकार से अगर हम बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो कई आदिवासी नेताओं में ऐसे हुए हैं, सीधो कानू भी हुए हैं, जानो भी हुए हैं, नीलांबर के कांबर भी हुए हैं, ये सब कुछ। लेकिन आज विशेष तौर से हम लोग बिरसा मुंडा की वैचारिकता, उनकी प्रतिबद्धता के संदर्भ में चर्चा है, क्योंकि जहां कहीं भी आयोजन होता है सीधा सीधी यही बात हो जाती है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस तरह को हुआ, बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष में अपनी शहादत दे दी। अब शहादत दे दी तो किस बात को लेकर शहादत, ये बात लोगों को समझाना नहीं है कि नहीं? अगर आप ये देश के आजादी के आंदोलन या अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई का बोध जब कीजिएगा तो आपको जो कुछ बिंदु निकल कर आए कि तरह तरह के आजादी के मनमाने, आजादी के दीवाने में अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई करो। लेकिन बिरसा मुंडा का संघर्ष हमको लगता है कि बाकी लोग से थोड़ा हटता है। हाँ, हटता इसलिए हटता था कि अंग्रेज यहाँ व्यवहार कर रहे हैं और व्यवहार करते करते वो तब तक काबिल लोग, तब तक जो बिहार एकीकृत बिहार में कर रहे हैं, जो झारखंड हो गया, यहाँ आदिवासी उनको बहुत ज्यादा इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, उस आदिवासी से बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जो ही कि उनके जल जंगल जमीन पर अंग्रेजों ने कब्जा करना प्रारंभ किया या प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना शुरू किया, तब जो आदिवासी आमतौर पर कहा जाता था कि प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, धरती को अपनी मां समझते हैं, प्रकृति के साथ में अपने जीवन को क्या कहते हैं संचालित करते हैं, जीते हैं, जीवन के साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये जो हस्तक्षेप हुआ तब पूरा का पूरा यहाँ के आदिवासियों को लगा कि तब तो हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, जब जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। तो बिरसा मुंडा ने जो काम किए वह अद्भुत इसलिए था, वह सबसे पहले अपने समाज को संगठित और संगठित करके उस तरीके से, जैसे दीपू शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने बहुत जगह, जैसे कि अंग्रेजों के जो क्या कहते हैं जो उसका काम करने की शैली था उस पर वो हमला किए, तो वो देखिएगा कि तब देखकर जैसे वो आदिवासियों को संगठित करा और संगठित कर जिसको गुलाम करते हैं, जिसको लोगों को क्या कहते हैं अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किए और आदिवासी कौम में बिरसा मुंडा का स्वीकारता भी होते चला और शिक्षा के महत्व को भी वो बेहतर ढंग से आप पूरी प्रसंग को अगर देखिएगा। लेकिन जब आप शिक्षा के महत्व की बात कर रहे हो तो बिरसा मुंडा की लड़ाई जो है, उनकी लड़ाई स्वतंत्रता की खातिर भी है, ये पर्यावरण की सुरक्षा के सवाल को लेकर है जी, जैसे कहते जल जंगल जमीन को आपने कहा जी। और जो ये लड़ाई लड़ने वाले लोग, कई लोग तो राजा महाराजा के घराने से आए कि नहीं आए, कुछ लोग ये अपने आप से संपन्न थे जी, लेकिन ये इनका जो था एक झोपड़ी में पैदा होना और अंग्रेज से टकराने के लिए अंग्रेजों के नाकों में दम कर देने वाले, आखिर वो के पीछे कौन मूल्य था कि मनुष्य का जो है, मानव का जो अधिकार है
उस पर किसी का नहीं। तो मानवाधिकार के सिद्धांत भी वहीं से निकलते हैं। यानी कि मनुष्य के जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को लेकर, उन चीजों की सुरक्षा को लेकर, उन चीजों पर किसी की का अधिकार नहीं हो, बल्कि एकाधिकार नहीं हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी है। अब यहाँ पर एक बात और है, जब आपने शिक्षा की बात करी तो 5वां क्लास में पढ़ते थे तीसरा, और उनके इस भावना को बड़ी अच्छे तरीके से महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में, और बार बार वो पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन वो जो पढ़ना चाहते थे तो उनके गुरु कह लीजिए उपन्यास कह धानी मुंडा बार बार कहता था, सरदार तुम्हें बुला रहे हैं, सरदार तुम्हें बुला रहे हैं। लास्ट गिरी आखिर उनको उन्हीं सरदारों के पास जाना पड़ा। और जैसे एक साइकोलॉजी जो है, वो साइकोलॉजी क्या था, उसके कान में गूंजने लगी आवाज। हम उपन्यास लिखाते रहते, उपन्यास के जो अपनी व्याकरण होता है शैली के अनुसार कानों में गूंजने लगा कि माँ मुझे बुला रही है। माँ किसको कहा? जंगल। फिर कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अब ये लोग मुझे लूट रहे हैं, ये सारी आवाज मुझे कान में सुनाई पड़ा। तब जाकर उसने मिशन स्कूल पर चाहिए, तब वहां से वो बहुत कुछ समय पड़े, बस पढ़ाई छोड़ के चल दिए। अब इस दौरान महाश्वेता देवी ने जो बात लिखी है, वो आए तो वहां से आने के बाद रामायण गीता सब पढ़ा। फिर अपने गांव कोई आनंद पांडे से पढ़ा। अब जब जंगल का कानून लागू हुआ तो वहां चले गए कि जंगल का कानून। अब लास्टली वहां पर भी आनंद पांडे से भी विद्रोह किया, उधर फादर से भी विद्रोह करके आ गए। ये बात जो दिखाता है कि कोई भी धर्म मनुष्य के आगे में ये इसकी खूबसूरती यही है। बिरसा मुंडा के जीवन की गाथा को अगर आप पढ़ेंगे जी और उसको गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जल जमीन जमीन के तो अगुआ दस्ता थे ही, संघर्ष के लड़ाई के अगुआ दस्ता थे। और उन्होंने जो महाश्वेता देवी की किताब के जिक्र किए जंगल के दावे में, जो उनके कानों में गूंज रहे थे चीजों जंगल मां की आवाज, तो चूंकि अंग्रेज ने भारत के प्राकृतिक संसाधन का जिस तरीके से दोहन कर रहे थे, और वो सारा चीज यहाँ से कच्चा माल ले जा रहा था बाहर, और वहां से फिनिश गुड्स यहाँ लाकर जो व्यापार को जिस तरीके से कर रहे थे, तो उसकी आहट आप देखिएगा कि जो भी शिक्षित लोग हो तो उसको दूरगामी परिणाम के बारे में समझ जी। और कहा जाता है कि ये गुलाब जो है खेत और खलिहान से भी उगता, जंगल और पहाड़ से भी उगता। तो इन चीजों को जब उनके दिमाग में उठा तो लगा कि अगर हम नहीं बचाएंगे, हम इस देश के बेटा और बेटी हैं, तो कौन बचेगा। और इसके लिए जो सबसे कम करनी चीज उनका काम, वो संगठित लोगों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ संघर्ष की गाथा को लिखे भी और गाए भी, और संघर्ष के माध्यम से अंग्रेज को धक्का छुड़ाने के काम किए। तो आज के तारीख में बिरसा मुंडा को आपको लगता है कि समझना, बुझना, आवाज साफ करना जरूरी है, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा रिया नायक कौन है उसको जैसे वो चुन सके, उसको वो चिन्हित कर सके और उसके मार्गों पर वो चल सके। ये लगता है कि आप जरूरी जी बहुत बहुत जरूरी है ये बात। और ये सारी बातों के लिए जो नारी के रूप में सूत्र उन्होंने दिया तो होगा अपनी भाषा में, ढूंढारी में दिया हो,
लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद क्या है, खेत किसका, जो बोए उसका, जंगल किसका, जो रहे उसका। यानी कि जंगल के बाहर रहने वालों को जब उस पर अपना कब्जा जमा रहे थे तो उसके लिए कितने छोटे छोटे नारे थे, टोपी टोपी एक बना, हाँ ठीक। तो इस तरीके के नारों से वो एक कर रहे, जल जंगल जमीन की जहां कहीं भी लड़ाई होगी वीरता याद। और जल जंगल जमीन हमारे जीवन का मूल स्रोत है, जीवन वहीं से हमारा संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, विकसित होता है, सुंदर बनता है। क्योंकि बिना नदी के, बिना पानी के, बिना पेड़ पौधों के, बिना पहाड़ का एक सुंदर जीवन की कल्पना तो दूर, इसके अस्तित्व की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आज के दिन में हमें बिरसा को याद रखना जरूरी है और बिरसा के सिद्धांतों को लेकर जो वर्तमान समय की स्थितियां हैं उससे लड़ने, उससे समन्वय बिठाने में आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात और कहते हुए आज के इस कड़ी को जो हमारा बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के अवसर पर है कि बिरसा मुंडा को भगवान बनाने वाले लोग बिरसा मुंडा के अनुयायी नहीं रहे, क्योंकि भगवान उसी को बनाया जाता है जिसका कोई उपयोग ना हो। जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे उस प्रकार से संघर्ष कीजिए, भगवान ना बनाइए। बिरसा मुंडा एक योद्धा थे, बिरसा मुंडा आजादी के लड़ाई का एक असली नायक, असली नायक की पूजा करना और उसकी पहचान करना और उसके रास्ते पर चलना हम लोगों का है। आज के लिए इस पर इतना।